तो आज हम प्रोजेक्टाइल की डीपीपी करेंगे। आंसर नंबर 1, इसमें क्या लिखा है? अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टल विद वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल 490 मीटर हाई। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का है। जैसे यहाँ दिया हुआ है हमारे पास कि इसको इनिशियली 98 मीटर पर सेकेंड से इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया गया है, 98 मीटर पर सेकंड से फ्रॉम द टॉप। तो ये हमारी 490 मीटर हाइट होगी यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये जो प्रोजेक्टाइल है आपको पता है कि ये ऐसे गिरेगी ऑन द ग्राउंड। तो ये जो इसका ये पॉइंट O टू A तो हाइट है, और ये जो B है इसे हम रेंज बोलते हैं। ग्राउंड पे कितनी दूर जाके गिरेगी उसे रेंज बोलते हैं। तो टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, ये हमारा टाइम पीरियड हो गया। और डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल, ये हमारी रेंज हो गई। और द वेलोसिटी विद विच द प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड, यहाँ जब ये प्रोजेक्टाइल हिट करेगी इस टाइम पे इसकी कितनी वेलोसिटी होगी वो हमें फाइंड करना है। तो चलिए पहले पार्ट में, अब ये डायरेक्ट हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √2h मैक्स मीन्स मैक्सिमम हाइट, ये जो 490 है, अपॉन जी। अगर इसके प्रूफ देखने हैं तो वो मेरी सेपरेट वीडियो देखेंगे। और ये 490 हो गई। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9 पॉइंट, अगर नहीं दी हुई तो 9.8 लगानी है आपको, अगर दी हुई है 10 तो वो यूज़ कर सकते हो आप। तो यहाँ मैं 9.8 यूज़ कर लेता हूँ। कई बार बच्चे सोचते हैं कि 10 से आंसर ईजी आ जाएगा, क्योंकि 9.8 से डील करना डिफिकल्ट है, बट लेकिन बच्चों 10 से कई बार ज़्यादा मुसीबत आ जाती है। तो ये देखो इन्होंने 490 जानबूझ के दी है, 490 49, क्योंकि 49 और 98 की कटिंग हो दे रही है यहाँ। सो √2 इंटू 490। अब 9.8 का मैं ऊपर 10 ले जा रहा हूँ आप, और ये 98 बन गया। 49 2 सा 98 और 2 5 सा 10, और ये मेरे पास आ गया 10 इंटू 10 और उसका रूट, तो अल्टीमेटली √100 इज 10। सो 10 सेकेंड उसको लगेंगे ए से बी आने में। सेकेंड पार्ट, डिस्टेंस ऑफ द टारगेट, ये मैंने बताया आपको रेंज का फार्मूला। और रेंज का फार्मूला क्या होता है? u, बिकॉज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसकी कभी नहीं चेंज करती। प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहती है, यू किसी भी पॉइंट पे। बिकॉज इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं वर्क करती। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिर्फ डाउनवर्ड होती है, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं लगती। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो होगी तो वेलोसिटी विल रिमेन सेम। सो u इंटू कैपिटल टी लिख सकते हैं, बिकॉज टाइम टेकन फ्रॉम A टू B इज टाइम पीरियड ओनली। एंड अगर हम इनिशियल वेलोसिटी u से मल्टीप्लाई कर दें तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन तो लगेगी नहीं, बिकॉज एक्सेलरेशन जीरो है। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगी 98 इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम पीरियड मैंने कैलकुलेट कर लिया 10, तो ये 980 मीटर आ रहा है। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है? वेलोसिटी विद विच प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड। अब बच्चों यहाँ ध्यान दो, बी पॉइंट पे अगर मैं मार्क कर ले दे रहा हूँ अलग से बी पॉइंट, तो यहाँ दो वेलोसिटीज एक्ट कर रही हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो मैंने बताया कि यू ही रहती है, और जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो क्या होगी? यहाँ इक्वेशन लगानी पड़ेगी A टू B में और इन वर्टिकल डायरेक्शन में। अब वर्टिकल डायरेक्शन में है तो हॉरिजॉन्टल आप एलिमिनेट करो। जब आप इसे कंप्रेस करोगे, हॉरिजॉन्टल एलिमिनेट करने के लिए इस डायरेक्शन में इसे आप कंप्रेस कर दो, ये पूरा कंप्रेस। सो बी पॉइंट ओ पॉइंट पे आ जाएगा। तो सिर्फ ये ग्राफ आपको दिखेगा कि ये जो डायग्राम है ये सिर्फ वर्टिकल में है। वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टल में दी है, वर्टिकल में जीरो होगी। और डिस्टेंस क्या है? 490। सो इससे आपको पता चलेगा ये जो v होगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और ये जी टी आ जाएगा, ओके, डाउनवर्ड। तो यहाँ इसके पास इस पॉइंट में ये वाली रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी जिससे स्ट्राइक करेगा। तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी किन दोनों की है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो खुद में यू है, और वर्टिकल वेलोसिटी जो जी टी है। तो और एंगल दोनों में क्या है? 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री है तो स्पेशल केस लग जाएगा, लाइक अ पाइथागोरस। सो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो हमारे पास क्या आएगी? यू स्क्वायर प्लस जी टी स्क्वायर।
सो यू स्केयर यू इज 98 स्केयर और जी इज 9.8 एंड टाइम पीरियड इज 100 सॉरी 10 सेकेंड इंटू 10 और इसका भी क्या स्केयर और ये हमारे पास आ जाएगा 98 का स्केयर करने की ज़रूरत नहीं है लास्ट में अगर हम फंस जाएं तो इन दैट केस आई कैन सॉल्व सो 9.8 इंटू 10 ये भी 98 स्केयर है अब आपको इसे भी डायरेक्टली याद रखना है कि अगर आपके पास लाइक अ स्केयर इन काइंड ऑफ स्केयर अगर सारी साइड ए है तो इसका डायगोनल क्या होता है क्योंकि ये 90 डिग्री है पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये a√2 होता है डायरेक्टली याद कर सकते हो ऐसे ये 98 स्केयर और इसका अंडर रूट ये बन जाएगा 98 √2 मीटर पर सेकेंड अगर आप इसे सॉल्व करोगे क्योंकि √2 क्या होगा 1.414 और ये इंटू 98 ये नियर पार्ट आपके पास आ जाएगा 138.39 जो आंसर दिया हुआ है तो ये आप सॉल्व करके देख लेना नेक्स्ट इसमें दिया बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर तो ये भी बच्चों पहले कुछ क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के हैं फिर वर्टिकल टच किया गया एंगुलर प्रोजेक्शन इसमें क्या दे रखा है कि बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर एंड स्ट्राइक्स अ ग्राउंड आफ्टर 3 सेकेंड्स सो अगर वैसे ही हॉरिजॉन्टली किसी बॉडी को हम प्रोजेक्ट करते हैं तो ये ऐसे आएगी तो इसमें हमें टाइम दिया हुआ है टाइम पीरियड तो डायरेक्टली मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ यहाँ टाइम पीरियड इज 3 सेकेंड दे हैव गिवन एट एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल अब ये जब ये ऑब्जेक्ट स्ट्राइक करेगा ग्राउंड के साथ ये एंगल बना रहा है दे रहा है अब ऐसे स्ट्राइक करेगा थोड़ी सी ये लाइन में जो है उसे थोड़ी लंबी खींच दे रहा हूँ लाइक दिस अब ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है 45 डिग्री एंगल के साथ ये हॉरिजॉन्टल के साथ स्ट्राइक करता है ओके फाइंड द हाइट ऑफ यहाँ ऑफ लिख लेना फाइंड द हाइट ऑफ द टावर तो ये हमें h कैलकुलेट करनी है एंड द स्पीड विद विच द बॉडी वॉज प्रोजेक्टेड सो ये हमें u फाइंड करना है अल्टीमेटली हमें u और h फाइंड करना है टाइम पीरियड दिया हुआ है और एंगल 45 डिग्री दे रखा है अब टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला मैंने अभी पहले बताया है कि टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं इट वुड बी 2√2 h क्योंकि h मैक्सिमम h है ओवर g तो यहाँ से हमारे पास हाइट आ जाएगी सो 3 इज इक्वल टू √2h/g अगर हम स्केलिंग बोथ साइड कर लेते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 9 इज इक्वल टू 2h/g और यहाँ से हमारे पास h आ जाएगा 9g/2 और 9 की g की वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ 9 इंटू 9.8 ओवर 2 और ये 4.9 होता है 4.9 इंटू 9 इट इज़ 44.1 मीटर तो यहाँ से हमारे पास हाइट आ गई जिससे वो हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया जाएगा अब हमें u फाइंड करना है u कैसे फाइंड करेंगे अब बेटा यहाँ जो 45 डिग्री दिया हुआ है अगर ये वेलोसिटी v से हिट करेगा तो इसका वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या ये v cos 45 डिग्री बन जाएगा है ना हाँ यस और ये मैंने बताया है कि प्रोजेक्टाइल के ड्यूरिंग ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आया है ये कभी भी चेंज नहीं करता ये सेम ही रहता है u u u और ये भी u होगा इसका मतलब तो जिस वेलोसिटी से वो प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं इसे जो u है तो ये तो v cos 45 है ओके अब मुझे v फाइंड करनी है कि यहाँ कितनी वेलोसिटी से ये हिट करेगा 45 डिग्री तो दे रखा है किस वेलोसिटी से ये हिट करेगा अब उसका फॉर्मूला क्या होगा ये मैंने अभी बताया है कि किस वेलोसिटी से जो हिट करेगा उसका वर्टिकल कंपोनेंट जो ये बनेगा ये भी बनेगा v sin 45 डिग्री ओके v sin 45 डिग्री ये कैसे फाइंड करेंगे यहाँ इक्वेशन लगाएंगे इस पॉइंट वर्टिकल डायरेक्शन में a और b में इन वर्टिकल तो ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वी वाई में ये क्या हमारे पास आएगा जी कैपिटल टी
जी 9.8 है और कैपिटल टी उन्होंने बता रखा है कि 3 है, तो ये मेरे पास वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। अब वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, वी साइन 45, ओके। और ये v साइन 45 और v कॉस 45 दोनों बराबर होते हैं क्योंकि एंगल 45 डिग्री है, तो यही हमारा u होगा। तो u हम यहाँ से नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे वर्टिकल कंपोनेंट, ओके। अब v साइन 45 का आंसर क्या है, 9.8 इंटू 3। तो ये कैलकुलेट करने से 8 3 ज़ा 24, 29.4 मीटर पर सेकेंड, ये हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई। नेक्स्ट, टू टॉल बिल्डिंग्स फेस ईच अदर एंड आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 180 मीटर। अगर यहाँ मैं दो बिल्डिंग्स बना दे रहा हूँ, ये बिल्डिंग है और ये दूसरी बिल्डिंग है, टू टॉल बिल्डिंग, और डिस्टेंस दोनों में क्या है, 180 मीटर, दोनों डिस्टेंस। With what velocity must a ball be thrown horizontally from the window 55 मीटर above the ground in one building? और ये वन बिल्डिंग जो है, ये सपोज मैं ये मान लेता हूँ। अब इससे इसमें एक विंडो है जो कि कितनी दूर है, 55 मीटर। तो ये जो सपोज 55 मीटर है, यहाँ एक विंडो है, यहाँ एक विंडो है, तो यहाँ से स्टोन थ्रो किया गया, ओके। एंड इट एंटर्स अ विंडो 10.9 मीटर अबव द ग्राउंड ऑफ सेकंड बिल्डिंग। सो ये यहाँ से 10.9 जो एक दूसरी विंडो है जो 10.9 मीटर अबव है, इस विंडो में ये एंटर कर दे रहा है। तो आई थिंक ये प्रोजेक्टाइल फॉलो होगा लाइक दिस, सो इट विल गो लाइक दिस, ठीक है। अब इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे कौन सी प्रोजेक्टाइल में। अगर मैं इसे सिर्फ इतना पोर्शन देखता हूँ, इसका इतना पोर्शन, ओके, इसे मैं ओरिजिन मार्क कर दे रहा हूँ, तो ये मेरी वही हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल आ गई जिसे मैं डायरेक्टली साइड में देख सकता हूँ। नहीं तो यहीं देख लेते हैं, ये पॉइंट ए है मेरा, ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। अब रेंज दी हुई है 180, अगर ये 180 है तो ये भी तो 180 हो जाएगा। तो रेंज इज गिवन एज 180 मीटर, और इस प्रोजेक्टाइल की हाइट होगी 55 माइनस 10.9। ये जो हाइट है, जैसे हमने पिछले दो क्वेश्चन किए हैं उसमें हमने ये हाइट ली है, ये हाइट ली है। और ये हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे हाइट में कैपिटल एच दे लिख रहा हूँ, ये हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल है, कहाँ से प्रोजेक्ट की गई है, ओके। सो ये आ जाएगी 55 माइनस 10.9, ओके। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 44.1 मीटर, 44.1 मीटर, ओके। एंड रेंज गिवन इज 180 मीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, 180 विद व्हाट वेलोसिटी। सो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की जो इनिशियल वेलोसिटी u है, तो हमें u फाइंड करना है, इसमें क्या फाइंड करना है, u। अब दोनों का अलग अलग से फॉर्मूला लगा दो। सो मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला है, कैसे फाइंड करेंगे मैक्सिमम हाइट, हाइट मतलब हाइट गिवन है और रेंज का फॉर्मूला बताओ मुझे, ओके। अब रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज u इंटू कैपिटल टी टाइम पीरियड, u इंटू अंडर रूट 2h बाई जी। u हमें कैलकुलेट करनी है, रेंज गिवन है तो रेंज 180 गिवन है, ये पुट कर दे रहा है, 180 इज इक्वल टू u हमें कैलकुलेट करनी है, और h हमने ऊपर सब्ट्रैक्ट करके देख ही लिया, ये 44.1 है और g की वैल्यू 9.8 है। तो ये बेटा जानबूझ के उनका 44.1, ये 10.9 वैल्यू इस तरीके से ली गई है कि इनकी 9.8 पे कटिंग हो जाए, ओके। तो आप देखोगे ये पहले 2 से कट कर दे रहा हूँ 4.9। अब ये इसकी कटिंग होगी, डेसिमल हटा दो, ये हमारे पास बन जाएगा u 441 ओवर 49। अब एक बार 7 से कटिंग देख लेते हैं, 7 7 सा 49, 7 6 सा 42, 7 3 सा, और ये बन गया हमारे पास अंडर रूट 9, और अंडर रूट 9 क्या होता है 3। सो ये बन जाएगा हमारे पास 3u,
और 3u इज इक्वल टू 180, तो u आ जाएगा 180/3 विच इज 60 मीटर पर सेकेंड। सो इससे हम 60 मीटर पर सेकेंड से इसे प्रोजेक्ट करेंगे। आंसर नंबर 4। A particle is projected horizontally with a speed u from the top of the plane inclined at theta। तो यहाँ हमारे पास ये क्वेश्चन इंक्लाइंड प्लेन का है। तो जैसे ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन है हमारे पास, थोड़ा टेढ़ा बन गया, ओके, इंक्लाइंड प्लेन, और ये एंगल क्या है, थीटा, ओके। अब पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद स्पीड u फ्रॉम द टॉप ऑफ द प्लेन, और यहाँ से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया है एक ऑब्जेक्ट को, लाइक दिस, यहाँ से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी u with the horizontal. How far the point of projection will the particle strike the plane? अब जैसे हम मान लेते हैं ये पार्टिकल कैसे जाएगा, सपोज ये पार्टिकल ऐसे गिरता है, ये भी हो सकता था कि ये बॉटम पे ना गिरे, तो चलो हम बॉटम नहीं मानते, नहीं तो आपको लगेगा कि पहले ही पता था कि बॉटम पे ये गिरता है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि ये कहीं यहाँ आके स्ट्राइक करता है, ओके, यहाँ आके, ठीक है। तो ये पॉइंट, ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट जहाँ ये स्ट्राइक करता है ये पॉइंट बी हो गया, ओके। यू गिवन है। अब क्वेश्चन में जो पैरामीटर दिए होते हैं आंसर उसी पैरामीटर में निकालना होता है, खुद का पैरामीटर कोई भी हमें लेट करके उसमें आंसर नहीं छोड़ना। तो ये हमारा आप आंसर देख सकते हो कि आंसर आएगा यू और थीटा की टर्म में, ओके। जी कांस्टेंट होता है उसके, वो तो वैल्यू भी 9.8 हम कर सकते हैं अगर जी की टर्म में नहीं छोड़ना, ओके। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, इंक्लाइन प्लेन का है थोड़ा, अब देखो ये इंक्लाइन प्लेन से ऐसे ही आपको कंफ्यूज कर रखा है, कैसे, अगर हम ऐसे डिवाइड कर लें इसे, और आप इस वाली लाइन को मत देखो, सिर्फ ये रेड वाली लाइन देखना आपने। तो यहाँ मैं एक और रेड लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए। ये रेड लाइन, सिर्फ जस्ट कंसंट्रेट ऑन रेड लाइन। तो अगर मैं इसे साइड में लेके आपको दिखाऊं, नीचे बना लेते हैं, ये मेरी रेड लाइन थी, ये मेरी पॉइंट ए है, और ये प्रोजेक्टाइल क्या ऐसे था, है ना, जैसे मैंने मार्क कर रखे हैं, ये पॉइंट बी मार्क कर रखा है, ये वाला, ये पॉइंट ए मार्क कर रखा है। अब इसे मैं ओ मार्क कर दे रहा हूँ, यहाँ ओ मार्क कर दे रहा हूँ, ओके। अब थीटा का बाद में देखेंगे हम, थीटा का कहाँ रोल है, ओके। अब ये तो हाइट होगी उस प्रोजेक्टाइल की, अब ये क्वेश्चन 1 2 3 जैसा बन गया, और ये रेंज हो जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हाउ फार, ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है डायरेक्ट ए बी, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन पे कितनी दूर गिरेगा वो मुझे कैलकुलेट करना है, ये वाला डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है, ये मैं ग्रीन में मार्क कर दे रहा हूँ, ये वाला, ओके, ये वाला डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है। अब मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, मैं एच फाइंड कर लूँगा, आर फाइंड कर लूँगा, और उसका उस पर पाइथागोरस लगा के ए बी फाइंड कर दे रहा हूँ। क्या तो आप ऐसा करो, इजी बनो, जो हमें फाइंड करना है, जैसे ए बी फाइंड करना है, इसे कुछ भी वेरिएबल लेट कर लो एक्स, जैसे मैंने यहाँ वेरिएबल लेट कर लिया एक्स, ये ए बी हमारा एक्स है, लेट प्रोजेक्टाइल fall on inclined plane at point B। तो मुझे फाइंड क्या करना है, टू फाइंड ए बी, ये वाला डिस्टेंस, तो इसे मैं मान दे रहा हूँ x। अब अगर ये x है और ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। अब इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे x के, हॉरिजॉन्टल, ये जो हाइपरन्यूज है ये बन जाएगा हमारे पास x साइन थीटा, ये जो a से o तक का है, और ये जो
बी ओ है ये हमारे पास बन जाएगा एक्स कॉस थीटा। ओके, और यहाँ से हमारे एक्स साइन थीटा क्या है एच, और रेंज क्या है एक्स कॉस थीटा। तो दोनों को वैल्यू पुट कर देते हैं, फॉर्मूला पुट कर देते हैं। अब हाइट क्या है ए ओ क्या है, ए ओ जो है वो एच है, जो हमारा एक्स साइन थीटा है, और इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास यू की टर्म में। कैसे निकालेंगे हम, इसे हमें कैलकुलेट करना है। अब यू वेलोसिटी से फेंका गया, ठीक है। अब रेंज हमारे पास क्या है, नेक्स्ट चलते हैं रेंज की तरफ। यहाँ हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, अलग अलग सॉल्व करते हैं। ओके, अब मुझे क्या दिया हुआ है रेंज। रेंज का क्या फॉर्मूला है, आर इज इक्वल टू यू कैपिटल टी, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस क्या दिया हुआ है एक्स कॉस थीटा, और वेलोसिटी क्या है यू, और टाइम क्या है कैपिटल टी। अब हॉरिजॉन्टल में, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल में तो एक्सेलरेशन होती नहीं, वेलोसिटी सेम रहती है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम, और टाइम पीरियड कैपिटल टी मान लेते हैं ए से बी आने का। और यहाँ रेंज क्या है क्यू टी। तो रेंज यू टी है, और रेंज क्या है हमारे पास एक्स कॉस थीटा। ये हमारे पास क्या आ गया यू कैपिटल टी। यू है हमारे पास, और कैपिटल टी टाइम पीरियड है जो मेरा वेरिएबल है। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और थीटा की टर्म में फाइंड कर सकते हैं, इसे हम 1 मार्क कर दे रहे हैं। ओके, अब मुझे हाइट दी हुई है एक्स साइन थीटा, ठीक है। अब टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला है एक्स कॉस थीटा यू, टाइम पीरियड इज 2h/g। ओके, सो यहाँ से हमारे पास आ गया एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू, स्केयरिंग बोथ साइड कर दो, यू स्केयर 2, अब एच क्या है एक्स साइन थीटा ओवर जी। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 2u स्केयर इंटू एक्स साइन थीटा ओवर जी। अब देखो यहाँ से एक एक्स तो कैंसिल हो गया। ओके, तो हमारे पास x जो कैलकुलेट करना था ये हमारे पास आ गया यू 2u स्केयर साइन थीटा ओवर जी इंटू कॉस स्केयर थीटा। अब कॉस स्केयर थीटा को लिख दो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक कॉस थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या बन गया टेन थीटा। अब ये बन जाएगा 2u स्केयर टेन थीटा, और डिनोमिनेटर में एक कॉस थीटा बाकी बचा जी कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा क्या हो जाएगा सीकेंड थीटा। तो ये आंसर देखो मैच कर गया, तो इसे में हम लिख सकते हैं 2u स्केयर टेन थीटा इंटू सीकेंड थीटा अपॉन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ। ओके, अब a helicopter on a flood relief mission flying horizontally with the speed of u। तो यहाँ आपके पास एक हेलीकॉप्टर है आपके पास, ऐसे बना लेते हैं थोड़ा सा हेलीकॉप्टर, ये हेलीकॉप्टर उड़ रहा है हेल्प करने जा रहा है। ओके, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है u। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से उड़ रहा है, यू स्पीड से उड़ रहा है हॉरिजॉन्टल। अब एल्टीट्यूड दिया हुआ है ग्राउंड से, ये जो ग्राउंड है, ये जो ग्राउंड है ये न्यूटन का है ना। ओके, एल्टीट्यूड उसका दिया हुआ है एच। अब उन्होंने क्या करना है, फ्लड रिलीफ मिशन पे उड़ रहे हैं वो, और फूड पैकेट्स को पहुंचाना है कहाँ विक्टिम पे, स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द विक्टिम शुड द फूड पैकेट बी ड्रॉप्ड। अब उनको पता है, ये जो पायलट है इस प्लेन का, हेलीकॉप्टर का, उसे पता होना चाहिए कि ये प्रोजेक्टाइल का केस लगेगा अगर ये ड्रॉप करेंगे पैकेट यहाँ से,
यहाँ से पैकेट अगर ड्रॉप करेंगे तो उनकी इनिशियल वेलोसिटी यू होगी, क्योंकि एरो ये हेलीकॉप्टर से ही ड्रॉप हो रहे हैं। तो ये जो फूड पैकेट होंगे वो ऐसे गिरेंगे, ऐसे फेंकेंगे वो यहाँ से, जस्ट ड्रॉप करेंगे। सो इसकी पैकेट की इनिशियल वेलोसिटी यू होगी, लेकिन ये गिरेंगे यहाँ, तो विक्टिम यहाँ स्टैंड है, विक्टिम यहाँ होना चाहिए, फिर ही वहाँ पहुँचेंगे, या ऐसे भाग के तो जाएंगे नहीं इधर उधर, डायरेक्टली वो विक्टिम के पास जाके गिरेंगे। ओके, तो ये वो हमारा फिर वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन बन गया। यू हमें गिवन है, एच हमें गिवन है, और ये बोल रहे हैं कि विक्टिम से कितनी दूर, किस डिस्टेंस से विक्टिम से वो फूड पैकेट ड्रॉप किया जाए। तो आई थिंक हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, ये वाला। तो ये जो रेंज होगी उनकी, ठीक है। तो रेंज का क्या फॉर्मूला है, फिर वही रेंज का क्या फॉर्मूला है, इट इज़ यू कैपिटल टी, और कैपिटल टी क्या है, यू, अब हाइट मैंने स्मॉल एच मान रखी है, ओवर जी, स्केयरिंग बोथ साइड कर दो, आर स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर इंटू 2h/g। ओके, ये हमारे पास एक रिलेशन आ गई। अब हमें अगर ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये x वाला, तो यहाँ पाइथागोरस लग जाएगी। सो हमें कैसे क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, इधर कर ले, टू फाइंड एक्स स्केयर, पाइथागोरस लगा दो, एच स्केयर प्लस आर स्केयर। तो आर स्केयर की वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, एच की क्यों नहीं पुट करें, बिकॉज एच हमें क्वेश्चन में दिया है, एच हमें ये क्वेश्चन में दिया है, तो इसमें वेरिएबल। आंसर नंबर 6, a plane is flying horizontally at a height of 1000 meter with the velocity of this when bomb is released, find time period। बेटा ये भी सेम क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का, टाइम पीरियड फाइंड करना है, वेलोसिटी विद विच बॉम्ब हिट्स, तो ये वही वेलोसिटी v अंडर रूट यू स्केयर प्लस जी टी स्केयर फाइंड करना है, और डिस्टेंस ये रेंज फाइंड करना है। तो ये खुद करके आंसर मैच करवा लें। नेक्स्ट आंसर नंबर 7, a stone is dropped from the window of the bus moving with 60 किलोमीटर पर आवर। सो ये हमारे पास सपोज एक बस है, बस की विंडो जो होगी वो सर्टन हाइट पे होगी, मूविंग विद 60, तो ये जो बस की स्पीड होगी वही स्टोन की स्पीड होगी हॉरिजॉन्टल, जिससे वो ड्रॉप होगा। इफ़ द विंडो इज़ 1.96 मीटर हाई, तो ये ग्राउंड से विंडो इतनी हाइट पे है, ये जो एच आ गया। फाइंड द डिस्टेंस अलॉन्ग द ट्रैक विच द स्टोन मूव्स बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। ओके, सो बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, आफ्टर दैट नहीं, आफ्टरवर्ड तो फिर हमें रोड के बारे में पता होना चाहिए कि कितनी अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगी, तो वो स्ट्राइक करने से पहले। तो रेंज फाइंड करनी है, डायरेक्टली यू कैन फाइंड इट। रेंज का क्या फॉर्मूला है, यू कैपिटल टी, यू अंडर रूट 2h/g, एच गिवन है, यू गिवन है, यू कैन इजिली कैलकुलेट। नेक्स्ट आंसर नंबर 8, इन बिटवीन टू हिल्स अ हाइट 100 मीटर एंड 92 मीटर रिस्पेक्टली देयर इज अ वैली। सो अगर हम ऐसे बना दे रहे हैं दो माउंटेन्स, ठीक है, ये जो माउंटेन्स है, बर्फ के पहाड़, शिमला की याद आ गई। ओके, एक की हाइट है 100 मीटर और दूसरी की हाइट है थोड़ी सी छोटी है 92 मीटर रिस्पेक्टली। देयर इज अ वैली ऑफ बीनीथ 16 मीटर, ब्रेड्थ 16 मीटर, देर इज़ अ वैली ऑफ ब्रेड्थ 16 मीटर। तो ये वैली यहाँ से स्टार्ट होगी यहाँ तक होगी, तो ये डिस्टेंस जो है वो 16 मीटर पीक पॉइंट पे में होगा। इफ़ द व्हीकल जंप्स फ्रॉम द फर्स्ट हिल, यहाँ कोई स्टंटबाजी कर रहा है, यहाँ से मोटरसाइकिल लेके आके यहाँ से जंप करेगा टू द सेकेंड, तो यहाँ से जंप करके उसको कहाँ पहुँचना है, यहाँ तक। ओके, he must, then what must be its minimum horizontal velocity so that it may not fall into the valley। तो यहाँ से horizontal velocity उसकी फाइंड करनी है, horizontal, और ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो फिर वही बेटा क्वेश्चन, इसको कन्वर्ट करो। अब मैं प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का डायग्राम हाईलाइट कर दे रहा हूँ,
तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो गया, जिसकी रेंज क्या है, सॉरी, जिसकी रेंज क्या है 16 मीटर, और हाइट क्या होगी, इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की हाइट क्या होगी, 100 माइनस 92, दैट वुड बी 8 मीटर, क्योंकि हाइट तो ये वाली होगी ना, प्रोजेक्टाइल तो ये अब हमारी हॉरिजॉन्टल यही हाइट होगी। ठीक है, अब यू हमें कैलकुलेट करना है, यू हैव टू फाइंड, तो वही फॉर्मूला फिर, रेंज इज इक्वल टू यू अंडर रूट 2h बाई जी। रेंज हमें दी है 16, यू हमें फाइंड करना है, एच दिया और जी को 9.8 पुट कर लो और कैलकुलेट द आंसर। नेक्स्ट, आंसर नंबर 9, क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकंड। अब ये एंगुलर प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि ग्राउंड से 28 मीटर पर सेकंड से इन द डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, तो ये बात होगी उसकी। सो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी। सो u इज 28 मीटर पर सेकंड एंड दिस एंगल थीटा इज 30 डिग्री। ओके, नाउ कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट। अब इस क्वेश्चन में सारे फॉर्मूले कवर हो जाएंगे। फर्स्ट पार्ट मैक्सिमम हाइट। सो मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला होता है इन एंगुलर प्रोजेक्शन, इट इज यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाई 2g। पहले मैं सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ ताकि आपको याद भी रह जाए। ये होती है मैक्सिमम हाइट, ये एच मैक्स है, और इसका फॉर्मूला प्रूफ हमने कर रखा है। सेकंड पार्ट में टाइम टेकन बाय बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल। अब यहाँ से चली सेम लेवल, अगर ये हमारा पॉइंट ओ है, ये मेरी मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, तो टाइम रिटर्न टू द सेम लेवल, तो ये टाइम पीरियड ही है यहाँ से यहाँ ओ टू ए बी वाला। और सेकंड टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2u साइन थीटा बाई जी। एंड थर्ड पार्ट में द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न द सेम लेवल, ये वाला डिस्टेंस ओ टू बी, और ये रेंज होती है हमारी, ये रेंज कहते हैं इसे। और रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्केयर साइन 2 थीटा बाई जी। थोड़े से कंफ्यूजिंग फॉर्मूले हैं बट अगर आप डेली रिवाइज करोगे तो हो जाएंगे। सो पहला आंसर यू दिया है 28 स्केयर साइन 30, अलग से सॉल्व कर लेते हैं। साइन 30 क्या होता है, हाफ, और हाफ का स्केयर 1/4 और 2 इंटू जी 9.8। ठीक है, 28 स्केयर इसे मैं 2 टाइम्स लिख लूँ, 28 इंटू 28, स्केयर नहीं करते, और ये 4 इंटू 2 इंटू 98 और ऊपर 10 ले जाते हैं। अब इसकी कटिंग करूँ, 4 7 ज़ा 28 और 2 14 ज़ा 28 और 98 देखो, इसकी कटिंग 7 से और इवन 7 से कट कर देते हैं, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 इवन, सॉरी 7 2 ज़ा 7 1 ज़ा 7 और 7 4 ज़ा 14, और ये पूरा कट हो गया, तो इसका आंसर आया 10 मीटर। सो फर्स्ट आंसर इज 10 मीटर। ओके, सेकेंड टाइम पीरियड 2u, u 28 है और साइन 30 क्या था, हाफ, और g क्या था 9.8, 2 से कटिंग होगी तो ये 280 ओवर 98 लिख दे रहे हैं, और आपको पता है ये 14 से कटिंग हो गई थी, है ना, 14 7 ज़ा 98 और 14 2, और ये 20/7 आ गया विच इज़ 7 2 ज़ा 14 और 6 नियर अबाउट 2.9 सेकेंड आ जाएगा, 8 और 8 9। ओके, राउंड ऑफ कर दिया हमने। थर्ड, फिर 28 स्केयर साइन 2 थीटा, 2 थीटा इज 2 इंटू 30 डिग्री साइन 60, और ये बन जाएगा √3/2 इंटू 9.8। इसे भी आप कैलकुलेट करना है ना, इट विल बिकम 69.3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर नंबर 10, अ प्रोजेक्टाइल हैज अ रेंज, रेंज क्या दी हुई है 50 मीटर एंड रीचेज अ मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट क्या दी हुई है 10। कैलकुलेट द एंगल एट विच द प्रोजेक्टाइल इज थ्रो, थीटा हमें फाइंड करना है, तो दोनों को फॉर्मूले लगा दो। रेंज क्या होता है
यू स्केयर साइन 2 थीटा बाई जी, और एच मैक्स का क्या फॉर्मूला, यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाई 2g। अब बेटा देखो इसमें क्या करेंगे, हम एक नया फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे जो बहुत ही हेल्पफुल है नेक्स्ट कमिंग क्वेश्चन और में ये बहुत यूज होने वाला है। अब हम रेंज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा क्या की क्या आइडेंटिटी है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा लिख दे रहा हूँ ओवर जी, और एच मैक्सिमम ये है। अगर हम एच मैक्स ओवर रेंज की रेशियो निकालें तो ये देखो इसमें यू स्क्वायर, चलो लिख ही दे रहा हूँ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, और ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे, जी ऊपर चला जाएगा और 2 यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दे रहे हैं, जी कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा जो रह गया ओवर कॉस थीटा टेन थीटा बाई 4, तो ये जो बन जाएगा एच मैक्स ओवर रेंज, तो ये हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा बाई 4। इसे आप डायरेक्टली याद कर सकते हो, ये रिलेशन है मैक्सिमम हाइट और रेंज के बीच, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल फार्मूला है, अगले आने वाले क्वेश्चनों में ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ओके, अब इसमें हमने क्या क्या फाइंड करना है, देखो ये भी डायरेक्टली फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। मैक्सिमम हाइट क्या दी हुई है हमारे पास 10 और रेंज क्या दी हुई है 50, टेन थीटा ओवर 4, और थीटा हमें फाइंड करना है। ओके, ये कटिंग हो गई और ये 4/5 हो गया एंड इट वुड बी टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा परपेंडिकुलर कौन बेस होता है, और यहाँ से आप लॉग टेबल यूज़ करके देखोगे तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स 4/5 विच विल बी नियरली इक्वल टू 4/5 इज 0.8, तो आंसर मैच कर गया। तो बेटा ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आंसर नंबर 11, सो इस क्वेश्चन में बॉडी स्टैंड्स एट 39.2 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग। तो अगर हम यहाँ एक बिल्डिंग ड्रॉ कर लेते हैं, ये बिल्डिंग है और ये ग्राउंड है, और ये बिल्डिंग से 39.2 मीटर एक बॉडी है, तो ये बॉडी सपोज ए पॉइंट है जो 39.2 मीटर बिल्डिंग से दूर है। थ्रो अ बॉल विच जस्ट पासिस थ्रू अ विंडो 19.6 मीटर अबव द ग्राउंड। तो मान लो यहाँ एक विंडो है, इस बिल्डिंग पे विंडो है, और ये व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस विंडो, इट इज अ 19.6 मीटर, 19.6 मीटर, और यहाँ से बॉल थ्रो करेंगे तो इट जस्ट पासिस, दिस इज द क्वेश्चन, इट जस्ट पासिस, इसका मतलब ये 19.6 जो है ये हमें मैक्सिमम हाइट दे रखी है, सो दिस इज आर मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, और ये 39.2 है जो ये रेंज का हाफ है r/2, बिकॉज मैक्सिमम हाइट जो होती है बिल्कुल वो सेंटर पे होती है रेंज के हाफ पे, r/2, सो दिस इज r/2, यहाँ से हम रेंज फाइंड कर लेते हैं। ओके, नाउ आपको क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल। सो हमें ये इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, किस वेलोसिटी से उसे प्रोजेक्ट किया गया था, तो उसे मैं u मान लेता हूँ और ये मान लेते हैं एंगल थीटा, तो दोनों फाइंड करने। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले तो मुझे पता है ये कि ये r/2 की वैल्यू जो है r/2 दैट इज 39.2, और यहाँ से रेंज क्या आ गई 39.2 इंटू 2। ओके, और एच मैक्स जो दिया हुआ है, एच मैक्स मैक्सिमम हाइट जो है दैट इज 19.6 मीटर। अब थीटा फाइंड करने के लिए वही जो मैंने क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन 10th में हमने किया था, यहाँ ये देखो हमने रिलेशन फाइंड की थी मैक्सिमम हाइट और रेंज में। ओके, तो यहाँ भी क्या है सेम रिलेशन यूज़ कर सकता हूँ मैं, वहाँ क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने ये रिलेशन का प्रूफ भी बताया, अगर आपको डायरेक्टली सब्जेक्टिव पेपर के लिए नहीं यूज़ करना। तो क्या फॉर्मूला है, मैक्सिमम हाइट ओवर रेंज दैट इज टेन थीटा बाई 4। अब मैक्सिमम हाइट क्या है 19.6 और रेंज क्या है 39.2 इंटू 2, और ये 4 जो होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आके, सो इंटू 4, तो ये जो वैल्यू आएगी ये टेन थीटा की वैल्यू आ गई। ओके, तो इसे सॉल्व करके देखो ये क्या बनेगा 19.6 इंटू 2
39.2 ओवर 39.2, ये कट के 1 हो गया। सो टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। सो यहाँ से पता चला कि थीटा है 45 डिग्री। सो इससे इससे 45 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है। अब इनिशियल वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे? सो इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम किसी का भी फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, जैसे रेंज का फॉर्मूला क्या है? इट इज यू स्केयर साइन 2 थीटा बाई जी, दैट इज रेंज। अब थीटा हमें पता चल गया 45, ये मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला है। सो साइन 45 इंटू 2 साइन 90 इज 1, तो यहाँ से मेरे पास आ गया यू स्केयर ओवर जी इज आर, और जी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ से मेरे पास आ गया यू स्केयर और जी इज 9.8, और रेंज मेरे पास है, इसे मल्टीप्लाई करके 39.2 इंटू 2। सो यहाँ से u अंडर रूट, अब 9.8 क्या है, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 4.9, और 4.9 को ओवर 10, ओके। और 39.2 क्या है, इसे भी हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं। सो इट इज़ अल्टीमेटली व्हाट 39.2, आगे देख लेंगे 39.2, और ये डेसिमल भी मैं नीचे ले जाता हूँ ताकि नीचे 100 बन जाए। 392 ओवर 10 इंटू 2। अब देखो यहाँ से एक तो 2 बाहर आ जाएगा, एक यहाँ से 7 बाहर आ जाएगा, एक यहाँ से 10 बाहर आ जाएगा अंडर रूट से। तो ये हमारे पास एक तो 2, एक 7 और एक 10, स्क्वायर रूट 392। अब 392 देखो, सो ये जो 392 है, इसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू 98, और 4 इंटू 98 मीन्स 49 इंटू 2। सो यहाँ से 7 बाहर आ जाएगा और 2 और बाहर आ जाएगा। सो ये हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, स्क्वायर रूट 2 ओवर 10। तो ये है 4 इंटू 49, 4 इंटू 49 ओवर 10 स्क्वायर रूट 2। 4 इंटू 49 इज, अब डेसिमल लगा दो, 4.9, 17.6 रूट 2, और इसे कैलकुलेट करोगे आप, रूट 2 की वैल्यू 1.4 पुट करके, तो नियरली ये आ जाएगा 27.72। ओके, थोड़ा लेफ्ट साइड कर दे रहा हूँ मैं, तो ऐसे हमने जस्ट कैलकुलेशन किया। ओके, आंसर नंबर 12, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 में हमने ये फॉर्मूला किया था कि एच मैक्स ओवर रेंज जो होती है ये होता है tan थीटा बाई 4। अब उन्होंने बोला कि हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट बोथ आर इक्वल, तो ये अगर दोनों इक्वल है तो ये 1 हो जाएगा, और ये इधर जाके 1 के साथ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4 tan थीटा हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू tan थीटा। सो यहाँ से थीटा आ जाएगा 4 tan इनवर्स 4। ठीक है, नेक्स्ट, प्रूव दैट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। अब रेंज हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम किस एंगल पे होती है, तो ये होती है एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, इसका अलग से प्रूफ है। सो हमें ये फाइंड करना है, तो रेंज मैक्सिमम क्या होगी, रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब अगर ये 45 है, थीटा 45 इंटू 2 90, एंड साइन 90 इज 1, तो मैक्सिमम रेंज होगी यू स्क्वायर बाई जी, एंड दिस इज 4 टाइम्स, गिवन क्या है, रेंज मैक्सिमम जो है इट इज 4 टाइम द मैक्सिमम हाइट, ओके, attained by the projectile when fired at inclination so that have maximum horizontal range। तो ये हमें प्रूव करना है कि ये 4 टाइम्स होती है। ओके, तो कैसे प्रूव करेंगे? अब एच मैक्सिमम रेंज मैक्सिमम, ये दिस यू हैव टू प्रूव, दिस इज टू प्रूव। तो रेंज मैक्सिमम का हमने फॉर्मूला फाइंड कर लिया। अब एच मैक्स का भी देख लेते हैं इस एंगल पे। एच मैक्स का क्या फॉर्मूला है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब थीटा 45 डिग्री इसमें पुट करेंगे तो साइन 45 क्या होता है, 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर का बन जाएगा 2, तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g, और जो हाफ आ जाएगा तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर बाई 4g।
ओके, ये एच मैक्स आ गया। अब 4 इंटू एच मैक्स क्या बनेगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यू स्क्वायर बाई 4g, तो ये 4 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, यू स्क्वायर बाई जी, जो हमारी मैक्सिमम रेंज है। सो दिस इज आर मैक्स। ओके, आंसर नंबर 40। तो a hunter aims his gun and fires a bullet directly at a monkey on a tree. At the instant the bullet leaves the barrel of the gun, the monkey drops. Will the bullet hit the monkey? तो जैसे हम डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करें, ये जो ग्राउंड है और यहाँ कोई ट्री बना रखा है हमने, तो ये ट्री मैं ग्रीन से बना दे रहा हूँ। ये सपोज हमारे पास क्या है, ट्री, यहाँ ट्री है और मंकी बैठा है, ये रेड कलर का, सपोज ये मंकी है, और यहाँ हंटर है और हंटर ने डायरेक्ट एम किया हुआ है मंकी को। यहाँ ये हंटर है एच, नहीं हंटर को हम ए मान लेते हैं क्योंकि हाइट को एच मानेंगे। ओके, तो ओरिजिनली हम अज्यूम कर लेते हैं कि मंकी एच हाइट ऊपर बैठा है ग्राउंड से, एच हाइट ऊपर बैठा है। सो दिस इज व्हाट वी हैव, हाइट एच। ओके, तो जैसे ही यहाँ से बुलेट निकला उसी टाइम मंकी ने छलांग लगा दिया, से मंकी हैज ड्रॉप्ड। तो सपोज टी टाइम लगा मंकी को यहाँ आने में, एम डैश, और टी टाइम लगा बुलेट को यहाँ जाने में। तो अगर तो बुलेट, बिकॉज इसका पाथ डायरेक्ट तो होगा नहीं, इसका पाथ क्या होगा, प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल पाथ होगा क्योंकि ग्रेविटी एक्ट कर रही है। अगर इस सेम टाइम टी में ये जो बुलेट है ये हाइट कवर कर लेती है, ये स्मॉल एच, इसे हम मान लेते हैं स्मॉल एच, ये वाली हाइट। ओके, तो अगर जब मंकी नीचे गिरा एम एम डैश टी टाइम में, और टी टाइम में बुलेट यहाँ पहुंच गई तो उसे हिट करेगी। ओके, तो इसमें पहले हम मंकी का देखें। मंकी, मंकी की अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, क्योंकि ड्रॉप हुआ है, और लेट उसे लगा टाइम टी, और डिस्टेंस कवर किया है उसने एम एम डैश, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज प्लस जी। तो यहाँ इक्वेशन लगा सकते हैं हम, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया मंकी ने। सो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, यू जीरो है तो ये जीरो बन गया, और हाफ जी टी स्क्र। तो इसका मतलब ये जो एम एम डैश आया, ये वाला डिस्टेंस, दैट इज हाफ जी टी स्क्र। टी टाइम में मंकी इतना नीचे गिरा। अब हम बुलेट का देख लेते हैं, बुलेट कितनी हाइट तक पहुंचेगा। बुलेट, अब बुलेट की हाइट क्या है, स्मॉल एच। ओके, अब ये स्मॉल एच है, ये क्या होगी, स्मॉल एच क्या होगी, अगर तो ये आ गया एच माइनस एम एम डैश तो उसे हिट कर जाएगी। स्मॉल एच क्या आ गई, ये पूरी हाइट का हमने कैपिटल एच मानी है, और ये है एम एम डैश। अब कैपिटल एच से एम एम डैश मंकी यहाँ होगा, और बुलेट की हाइट स्मॉल एच एच माइनस एम एम डैश आ गई तो मंकी को हिट कर जाएगा। सो दिस इज अ कंडीशन टू हिट। तो अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि ये इक्वल आ रही हैं तो वो हिट कर जाएगा, ये है कंडीशन ऑफ हिटिंग अ मंकी। तो चलो हम देखते हैं। ओके, अब बुलेट, जो ये बुलेट है इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं u, और ये एंगल मान लेते हैं थीटा, और ये जो पॉइंट है नीचे गिरने का सपोज ये n है, और ये है डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग y डायरेक्शन में, इतना है ट्रेवल किया, और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है h। ओके, अब इक्वेशन लिखते हैं इन वर्टिकल डायरेक्शन, मंकी बुलेट के लिए इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, दैट इज इसका वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज u sin थीटा। ओके, टाइम कितना लगा t, सेम टाइम ही जितना मंकी नीचे गिरा उतना टाइम ही, सेम टाइम t लेट करेंगे, और एक्सेलरेशन क्या होगी लॉन्ग y, दैट इज माइनस जी।
ओके। और हाइट जो उसने रेज की वो हमने मानी हुई है स्मॉल एच। सो डिस्टेंस लॉन्ग वाई इज स्मॉल एच। अब इन सारे पैरामीटर से हमारे पास इक्वेशन क्या आई, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ इंटू ए वाई टी स्क्र। और ये एच है हमारे पास, यू वाई क्या है, यू साइन थीटा टी प्लस, और जी क्या है, माइनस, नेगेटिव है, तो ये बन जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्र। आप ध्यान से देखो, ये जो हाफ जी टी स्क्र है, ये जो हाफ जी टी स्क्र है, ये ऊपर क्या है, हमने प्रूव क्या किया है, ये एम एम डैश के बराबर है, ये एम एम डैश के बराबर। तो ये तो आ गया यहाँ से कि ये माइनस एम एम डैश होगा। अब अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये यू साइन थीटा टी कैपिटल एच के बराबर है, तो फिर मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम अब सब सिर्फ हमें इसे सॉल्व करना है, इसे एच कैपिटल एच के बराबर प्रूव करना है। तो ये हम कैसे करेंगे, यहाँ क्या करते हैं, u एज इट इज, साइन थीटा इट इज एज इट इज, अब टाइम t, और ये टाइम t है। तो इसको आप देखोगे कि जो डिस्टेंस है, अब यहाँ क्या है, ट्रिग्नोमेट्री भी लग सकती है, ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ये पूरी कैपिटल एच है और ये थीटा क्या था, जहाँ उसने एम किया था। ओके, सो टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस एस वाई, कैपिटल एच, यहाँ थोड़ा लिख लेते हैं साइड में, इसकी ज़रूरत होगी, टेन थीटा इज कैपिटल एच बाई एस वाई। अब एस वाई क्या है, एस वाई क्या है, सो एस वाई है हमारे पास, यहाँ से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन लिख के देखो आप, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सो इसे हम एक बार यहीं छोड़ दे रहे हैं, थोड़ा साइड में सॉल्व करते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे पुट करेंगे। अगर हम डायरेक्ट लिखें इक्वेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन तो जीरो होती है, तो यहाँ तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम लगेगा। तो डिस्टेंस क्या होगा, ये एक्स डायरेक्शन मान लो, वाई नहीं एक्स, ओके एक्स डायरेक्शन, डिस्टेंस इज स्पीड, अब स्पीड क्या है, यू कॉस थीटा, एंड टाइम क्या है, टाइम सेम वही टाइम टी। यहाँ से हमारे पास टी क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग एक्स एस एक्स ओवर यू कॉस थीटा। अब ये टी वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, यू साइन थीटा इंटू टी। अब टी हमारे पास क्या है, एस एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ओके, और ये तो हमारे पास एम एम डैश है ही, ओके। तो यहाँ से देखो u कैंसिल हो गया। अब साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या है, ये हमारे पास टेन थीटा आ गया, तो ये स्मॉल एच क्या बन गया, टेन थीटा इंटू एस एक्स माइनस एम एम डैश। अब टेन थीटा यहाँ से डायग्राम में देखो, क्योंकि एम किया था, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो मैंने यहाँ लिखा है, तो यहाँ गलती से एस वाई लिखा गया, ये एस एक्स है, एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये टेन थीटा की वैल्यू पुट कर दो, सो ये हमारे पास बन गया एच बाई एस एक्स इंटू एस एक्स माइनस एम एम डैश, ये कट गए। सो ये हाइट आ गई एच माइनस एम एम डैश। सो इसका मतलब इट विल, बुलेट विल हिट द मंकी। ओके, तो ये पूरा क्वेश्चन एक बार देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द DPP. Show that a given gun will shoot 3 times as high when elevated at angle 60 degree as when fired at angle of 30 degree but will carry the same distance on the horizontal plane. So हमारे पास यहाँ दो केस है, एक ही केस में ड्रॉ कर लेते हैं, एक में रेड में मार्क से। सो जैसे ये हॉरिजॉन्टल है और ये प्रोजेक्टाइल जो है गन शूट किया गया एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो सपोज ये प्रोजेक्टाइल है, ये वाली वैल्यू क्या है, 60 डिग्री, और ये जो हाइट है इस केस में जब एंगल 60 डिग्री है तो इसे हम मार्क कर दे रहे हैं H1। ओके, अब दूसरा जो केस है फाइड एट 30 डिग्री, सो 30 एंड 60 इज 90, सम इज 90। तो ये कंडीशन है जब दो एंगल, डिफरेंट एंगल, दोनों का सम क्या हो
90 डिग्री, तो उनकी रेंज क्या होगी, सेम है, सेम रेंज होती है। सो इसकी रेंज तो सेम होगी, सो इट विल फॉल लाइक दिस, रेंज सेम होगी। ओके, ये 30 डिग्री है। अब इसकी हाइट हम मान लेते हैं कि ये है h2, ये है h2। अब मुझे क्या फाइंड करना है, प्रूव क्या करना है, आई हैव टू प्रूव कि ये जो हाइट h1 है दैट इज व्हाट 3 टाइम्स द हाइट h2। तो ये तो इजी है, क्या करें, h1 का फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि h1 क्या है, मैक्सिमम हाइट, इन दैट केस 60 डिग्री एंगल, u तो सेम होगा। ओके, u दोनों के लिए सेम है, तो ये फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाई 2g, और यहाँ से हमारे पास आएगा यू स्केयर, और साइन 60 क्या होता है, √3/2 उसका स्केयर इंटू 3/4, और ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में 2g, तो ये हमारे पास आ गया 3u स्केयर बाई 8g, इसे हम 1 मार्क कर देंगे। और h2 मैक्सिमम हाइट इन सेकंड केस, फॉर्मूला तो सेम लगेगा, बट यहाँ थीटा कितना है 30, तो साइन 30 क्या हो जाएगा, हाफ, हाफ का स्केयर 1/4, तो ये बन जाएगा यू स्केयर इंटू 1/2g, एज इट इज सिर्फ 1/4 आ जाएगा, तो ये बनेगा यू स्केयर बाई 8g। अब जब 1 और 2 को हम डिवाइड करेंगे h1 ओवर h2, तो ये बनेगा 3u स्केयर बाई 8g, और ये रेसिप्रोकल 8g बाई यू स्केयर, तो कट कटा के हमारे पास बचा 3, और यहाँ से आ गया h1 इज 3h2। सो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाली डीप में आप सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन देखेंगे।